हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्विंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। तो बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल टोटल सॉल्विंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। The device which are used to allow users to send data and commands into the computer for processing is called input device. तो इनपुट डिवाइस हम लोग ऐसा डिवाइस होता है जिसके मदद से हम लोग डेटा और कमांड्स को भेजते हैं कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए। उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस। हम लोग जो भी डेटा इनपुट करते हैं या फिर कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को, जिसके थ्रू देते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस। तो हम लोग कंप्यूटर में कोई भी जब कंप्यूटर में टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं तो हम लोग डाटा इंटर करते हैं, डेटा डालते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन डालते हैं। तो वो हम लोग किसके थ्रू डालते हैं ना, इनपुट डिवाइस के थ्रू। तो जिस ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन और कमांड को इंटर करते हैं कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट डिवाइस। तो चलिए इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन etc। तो इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हो जाएंगे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जिसकी मदद से हम लोग डेटा इंटर करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस। आगे हम लोग देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है और प्रोसेसिंग डिवाइस के एग्जांपल्स। Processing device. The device which are used to perform all necessary tasks for processing and manage the data is called processing device. तो प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोग ऐसे डिवाइस को बोलेंगे जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो भी टास्क कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए दिए जाते हैं वो सारे टास्क को परफॉर्म करता है और डेटा को मैनेज करता है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस की मदद से जो भी डाटा हम लोग इंटर करते हैं वो डेटा हमारा चला जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस में प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, अब प्रोसेसिंग डिवाइस का काम है डेटा को प्रोसेस करना और जितने भी नेसेसरी टास्क दिए जाते हैं उस टास्क को परफॉर्म करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल हो जाएगा सीपीयू, जीपीयू एंड मदरबोर्ड। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइस। द डिवाइस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो ऐसा डिवाइस जिसका यूज़ किया जाता है आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। मतलब आउटपुट डिवाइस हम लोग ऐसे डिवाइस को बोलते हैं जो आउटपुट डिस्प्ले कराता है। ठीक है, एक ऐसे डेटा के फॉर्म में जिसको ह्यूमन जो है आसानी से रीड कर सके और उसको समझ सके, इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। जो भी डेटा हम लोग इनपुट किए, ठीक है, इनपुट डिवाइस में वो डेटा जाता है प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस में, फिर हमें आउटपुट मिलता है आउटपुट डिवाइस से। आगे हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल हो जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर etc। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू।